नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और डे फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025 की। और आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन सुनहरा है, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। ओनली 1 मंथ का ही आप टाइम समझेंगे। जुलाई में जो भी डे बचे हुए इनको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो ऐसे ही फुर हो जाएंगे। 1 मंथ समझिए सिर्फ और सिर्फ है। अब 1 मंथ में हम कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। प्लेलिस्ट में ऑल सब्जेक्ट्स बेहतरीन तरीके से मैंने कवर किए हुए हैं। अब यहाँ पर फैंटास्टिक तरीके से मैं आपको शॉर्ट पेपर करा रही हूँ, जिसमें कि 2 कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स मैंने रखे हुए हैं 10 क्वेश्चंस के। और जो है बीच बीच में इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स भी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकते हैं हमारे लिए। तो आइए फिर चलते हैं। आज का जो टेस्ट है यहाँ पे वो है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, जी हाँ, साइंस। और सेकेंड होगा हमारा क्या, रसायन विज्ञान। और PDF लेने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कराया हुआ है, तो फटाफट उसे ज्वाइन कीजिए और अपने सारी PDF को रट डालिए, ठीक है ना, रात दिन एक कर दीजिए। तो भौतिक विज्ञान का स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? भैया एक हॉर्स जो पावर है लगभग कितने वाट के बराबर होता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है आपका, और ये 746 वाट के बराबर होता है। कितने? अब देखो, एक हॉर्स पावर तो लगभग 746 वाट के बराबर होता है। बाकी के जितने भी आपके पावर है वो 736 वाट के होते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत की एक यांत्रिक इकाई हॉर्स पावर जो लगभग 746 के होते हैं। अन्य इकाई जो आपकी मीट्रिक हॉर्स पावर है वह आपकी 736 वाट की होती है। तो दोनों पॉइंट्स हमारे क्लियर हुए, ठीक है। हॉर्स पावर हमारी 746 है, और बाकी जो मीट्रिक हॉर्स पावर है एक्स्ट्रा वाली और जो हमारी वो 736 वाट की होती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है? तो भैया वायुमंडल में जो है आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर पाइरोमीटर है। तो यहाँ पर किया जाता है हाइग्रोमीटर का। वायुमंडल में आर्द्रता मापनी है, अगर वायुमंडल का दाब मापना है तो बैरोमीटर होता है यहाँ पे, लेकिन हमें तो भैया यहाँ पे वायुमंडल की आर्द्रता को मापना है। अब यहाँ पे आर्द्रता का हमारा गोल है, तो फिर क्या होगा, हाइग्रोमीटर होगा। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। देखो, हाइग्रोमीटर के लिए यहाँ पर क्या है, आपका वायुमंडल की आर्द्रता मापी है, और मीटर से क्या है, आपेक्षिक घनत्व की माप करते हैं। बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। पाइरोमीटर में उच्च तापमान को यहाँ पे मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट से फटाफट यहाँ पर आप इन्हें रट डालिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? SI इकाई क्या है, पद्धति क्या है? SI फैराडे है, ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है। तो यहाँ पर क्या है, ओम है। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, ओम यहाँ पर हो जाएगी। अब देखो, एक साइड में राशि, एक साइड में उसके मात्रक है, फटाफट इन्हें रटो, ओके। विद्युत धारिता की अगर मात्रक पूछे, फैराडे है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, और विद्युत धारा का क्या है, एम्पियर है। रट डालिए, रट डालिए, क्वेश्चन अवश्य बनेगा, एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा यहाँ से, ठीक है। स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन आपके सामने बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है? एम्पियर है, किलोवाट आवर है, वाट है, या फिर जूल है? तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे 10 क्वेश्चंस का हमारा टेस्ट हो रहा है भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा 4 का? सो बेस्ट है किलोवाट आवर, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलो, एक साइड में भौतिक राशि, एक साइड में मात्रक है। फटाफट देखो, फटाफट विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, वाट का क्या है, कार्य या फिर ऊर्जा है, और शक्ति का जूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है शक्ति का मात्रक क्या है भैया, जूल है। क्या है, जूल, ओके। चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अदिश राशि, अदिश और सदिश राशि? देखो, अदिश राशि वो होती है जिसमें ओनली परिमाण होता है, दिशाएं नहीं होती है। सदिश राशि वह होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ में दिशा भी होती है, ठीक है ना। लेकिन जो बेटा यहाँ पे अदिश है, ओनली क्या है, अपनी फट्टू है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसमें क्या परिमाण ही होता है, दिशाएं नहीं होती है। सो बताना है कौन सी हमारी अदिश राशि है, अदिश राशि है। सो वह है हमारी कार्य, ठीक है। कार्य क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि। अब देखो, अदिश राशि के और इंपॉर्टेंट आप देखो एग्जांपल्स हैं, कार्य, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विद्युत ताप, आयतन आदि। बस इन्हें रट लो, इन्हें रट लो। अगर अदिश और सदिश से कोई क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आपका 1 नंबर बन जाएगा, ठीक है। यही इन्हीं एग्जाम्पल से पूछ लेगा। नेक्स्ट, प्रतिबल की SI इकाई क्या है? प्रतिबल की यूनिट क्या है? जूल है, पास्कल है, वोल्ट है, वाट है। तो ये क्या है, पास्कल है। क्या है भैया, प्रतिबल की SI बताना है। प्रतिबल की यहाँ पर क्या होगी, आपकी पास्कल होगी। फटाफट यहाँ पर देखो,
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहा जाता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है, जिसे हम पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट से मैंने स्टार्टिंग में बताया था। आयतन की एसआई इकाई क्या है? आयतन की एसआई इकाई घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन डेसीमीटर, घन इंच है। तो यहाँ पर क्या है? घन मीटर है। क्या है? घन मीटर है। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारा? करेक्ट है। चलो, अब ऊर्जा की एसआई इकाई बताना है। ऊर्जा की न्यूटन है, किलोवाट है, जूल है, फिर हार्स पावर है। ऊर्जा की बताना है। ऊर्जा की क्या है? जूल यहाँ पर। ठीक है, वही कार्य पावर तो वही पूछा है। चलो, अब देखो, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता। अब हम कुछ भी कार्य करेंगे, मतलब मानो हम कुछ भी कार्य करें, अगर हम कपड़े भी धुलेंगे इसमें भी पावर, क्षमता तो होनी चाहिए। अब अगर हमारे शरीर में क्षमता ही नहीं है भैया, हम क्लॉथ्स को धुलें, हिम्मत ही नहीं है, फीवर हो रखा है, तो कैसे कार्य करेंगे? नहीं ना। जब तक हम कुछ कार्य कर रहे हैं उसे करने के लिए हमारे अंदर कैपेसिटी, क्षमता नहीं होगी। तो जब वो जो कार्य करने की क्षमता होती है, उस वस्तु की ऊर्जा को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा की एक अदिश राशि, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ऊर्जा की CGS पद्धति में मात्रक अर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट, समय की एसआई इकाई क्या है? घंटा है, सेकंड है, मिनट है, मिली सेकंड है। तो आपको पता है समय की तो क्या होती है? सेकंड होती है। क्या होती है समय की एसआई इकाई? सेकंड होती है। अब यहाँ पर देखो, इन्हें रट डालो, एक तरफ राशि है, एक तरफ मात्रक है, पूरा यहाँ पे ऑल ओवर कंप्लीट है। राशि है और एक तरफ क्या है? मात्रक है। ऑल ओवर क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, राशि और मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, ताप का मात्रक केल्विन है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, पदार्थ की मात्रा परिमाण का मोल है और समय का सेकंड है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो भैया बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट, चुंबकीय प्रेरणा का एसआई मात्रक क्या है? ये बताना है यहाँ पर। ओके, अब बताना है चुंबकीय प्रेरणा का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पर है आपका टेस्ला। क्या है? टेस्ला। बी ऑप्शन राइट है। चलो, तो यहाँ पर बताइए भौतिक विज्ञान का जो टेस्ट है आपको कैसा लगा? आई होप बेस्ट, मस्त यहाँ पे लगा होगा। अभी हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियो में ही आपका एक घंटा ले लूँ। नो, मैं बहुत कम से कम यहाँ पे टाइम लेना चाहती हूँ। आप फटाफट इन्हें रट लो और फटाफट यहाँ पे इनका अभ्यास कर लो। मैं PDF प्रोवाइड कर दे रही हूँ टेलीग्राम पर, फटाफट ज्वाइन करो, फटाफट इन्हें रट लो। रसायन विज्ञान का टेस्ट है, यहाँ पे शॉर्ट पेपर है, सारे क्वेश्चन इधर उधर पेपर में आए हुए हैं। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन ब्लैंक किससे लेपित होते हैं? जो खाने पकाने के बर्तन होते हैं किससे लेपित होते हैं? उनके ऊपर किस तरह की परत चढ़ी होती है? तो वो टेफ्लॉन परत चढ़ी होती है। टेफ्लॉन आपने देखा, जिसमें खाना बनाते हैं तो उनके ऊपर एक परत चढ़ी होती है। ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है? टेफ्लॉन कहा जाता है भैया। टेफ्लॉन देखो क्या होता है? एक संश्लेषित फ्लोरोबहुलक है और यह नए कार्यों के लिए यूज़ है। इस पर ऊष्मा, अम्ल और क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विद्युत धारा का क्या होता है? कुचालक होता है। पूछिए अगर आपसे क्वेश्चन में, टेफ्लॉन विद्युत धारा का सुचालक है, कुचालक है? तो जो टेफ्लॉन है विद्युत धारा का क्या है? यह आपका कुचालक है। ठीक है ना। आइए आगे बढ़े। नेक्स्ट सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आइसक्रीम का पिघलना, केक पकाना, पानी का भाप में परिवर्तन, बिजली के बल्ब का जलना। देखो, रासायनिक परिवर्तन होता है और एक भौतिक परिवर्तन होता है। एक क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है और एक क्या होता है बेटा? भौतिक परिवर्तन होता है। तो देखो, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह होता है जो कि अपनी पूर्ण उस स्थिति में आ सकता है। और यहीं पर अगर हम रासायनिक स्थिति की बात करें तो रासायनिक जो परिवर्तन होता है यह अपना जैसा चेंज हो जाता है तो फिर पूर्ण अपनी उस स्थिति में नहीं आ पाता। ये हमारा रासायनिक चेंजमेंट होता है। तो ऐसा आइसक्रीम का पिघलना है यहाँ पे, या फिर केक पकाना है, या फिर पानी का भाप में परिवर्तन, या फिर बिजली के बल्ब का क्या है? जलना है। तो यहाँ पर क्या है? केक पकाना आपका, ये बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। आइए देखो इसके बारे में कुछ और, जैसे आइसक्रीम का पिघलना है, पानी का भाप बनना है, बिजली के बल्ब का जलना है, ये सब भौतिक परिवर्तन के हैं। यहीं पर केक पकाना ये रासायनिक क्या है? परिवर्तन। आइसक्रीम का पिघलना, अब आइसक्रीम आपकी पिघल चुकी है, पानी का भाप बनना, पानी का भाप बन चुका है, बिजली के बल्ब का जलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन यहाँ पर कहलाएंगे। चलो नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में आमतौर पर निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में आमतौर पर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर असेक्रिय नाइट्रोजन यहाँ पर है। ठीक है,
शायद मैंने इसकी डेफिनेशन गलत बताई है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों का चेंजमेंट अलग कर दिया है। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें कि हम अपनी उस मात्रा को फिर से उसमें चेंज हो सकता है, और भौतिक हमारा चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है जी हाँ। ये मैंने सॉरी इसके लिए वो थोड़ा डेफिनेशन गलत कर दी। यहाँ पर क्या है, असेक्रिय नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, असेक्रिय नाइट्रोजन को बल्ब में आग न लगने के लिए यूज़ किया जाता है। देखो जो बल्ब होता है जो हमें रोशनी देता है, जो हम अपने घर में जलाते हैं, ठीक है, छोटा सा, तो उसमें क्या होता है, असेक्रिय नाइट्रोजन होता है बल्ब में। क्यों होता है, जिससे कि बल्ब में स्वयं आग न लग सके, क्योंकि बिजली भैया, बिजली अपने आप में आग ही तो है, लेकिन उसमें आग क्यों नहीं लगती, बल्ब कैसे जलते रहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें असेक्रिय नाइट्रोजन होता है, इसलिए बल्ब में आग नहीं लग सकती आपकी। नेक्स्ट, पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम है। इनमें से कोई नहीं, तरल, गैसीय या फिर ठोस, कौन सा होगा, और वो है आपका सी ऑप्शन, गैस है। पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व कम होता है, गैस का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठोस के, ठोस, गैस, ठोस, ये होते हैं ना आपके गैस, ठोस वगैरह, द्रव वगैरह। तो कोई निश्चित आकार नहीं परंतु निश्चित मात्रा है, ना निश्चित आकार नहीं निश्चित मात्रा है, निश्चित आकार परंतु निश्चित मात्रा नहीं है, निश्चित आकार और निश्चित मात्रा। ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ओके, चलो, तो यहाँ पर क्या है, निश्चित आकार और निश्चित क्या है, मात्रा है। ओके, तो यहाँ पर भैया ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो निश्चित आकार और निश्चित मात्रा इसमें होती है। ठोस में निश्चित आकार होता है और निश्चित मात्रा होता है, और जो द्रव होता है उसमें न ही निश्चित आकार होता है, न ही निश्चित आपका मात्रा होती है। ओके, इस तरह से। चलिए, इम्पोर्टेंट, ठोस वस्तु का आकार एवं मात्रा। देखो जो ठोस वस्तु है उसकी आकार और मात्रा निश्चित होती है, ये निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकार के होते हैं। इनमें अंतरा आणविक दूरियां क्या होती है, लघु आपकी होती है। तो गैस, ठोस और द्रव, यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन बन सकता है सिंपली। अब बताएं कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण है, मोम का पिघलना है, पानी का संघनन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन है। तो पौधों में क्या है, प्रकाश संश्लेषण, यह क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है। बाकी मोम का पिघलना, पानी का संघनन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन, ये सब क्या है, भौतिक वातावरण है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पदार्थों का दहन, जंग लगना, दूध का खट्टा होना, किण्वन आदि, ये सब आपके किसके हैं, रासायनिक जो परिवर्तन है उसके ही ये सब क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं आपके, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों का जलना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सुखाना है, फिर पानी में चीनी का घुलना। यहाँ पे तो फटाफट बताना है। तो यहाँ पर ये पटाखों का जलना, ये क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रासायनिक परिवर्तन, अब यहाँ पे हो जाएगा क्लियर, वो मैं भी कंफ्यूज हूँ उसमें। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाला परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक या भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध का दही में जमना, पटाखों का जलना। भौतिक जो परिवर्तन है पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण में अवस्था में कोई चेंजमेंट नहीं होता। जैसे पानी में चीनी का घुलना है, कपड़े का सुखाना है, मैग्नीशियम तार का गर्म होना है, ये सब क्या है भौतिक परिवर्तन है, और ये क्या है आपके रासायनिक परिवर्तन है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट्स है तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणु का व्यवस्थापन किस तरह का होता है। क्या ये दूर दूर होते हैं, क्या बारीकी से नहीं बंधे होते हैं, क्या बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, क्या कम बारीकी से बंधे होते हैं, तो बताना है कैसे होते हैं। तो बहुत बारीकी से यह आपके बंधे हुए होते हैं। ओके, आगे है स्क्रीन पर। नेक्स्ट, वह तार जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो तो क्या कहलाती है, वाष्पीकरण, गलनांक या फिर ऊर्ध्वपातन या फिर प्लाज्मा है। तो वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा, ठीक है भैया। क्या कहलाएगा यहाँ पर, गलनांक कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो वाष्पीकरण और जो वाष्पोत्सर्जन है। आइए इसके बारे में बताती हूँ, क्या वाष्पीकरण होता है, क्या वाष्पोत्सर्जन होता है। देखो, मानो कि
पौधों के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना। देखो पौधे हैं और पौधों के वायवीय भागों में जो भाग होते हैं उनसे वाष्प के रूप में बाहर निकलना जल का, तो ये वाष्पोत्सर्जन है। तथा वह प्रक्रिया जिसमें तापमान द्वारा जल गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो यह क्या कहलाएगी? आपकी वाष्पीकरण कहलाएगी। ठीक है ना, क्या कहलाएगी? तो भैया जिसमें तापमान द्वारा जल गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो वह वाष्पीकरण कहलाती है। ओके, सो बहुत ही मस्त तरीके से यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मस्त। यहाँ पे अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे देखो ये सर की क्लासेस है, बहुत बेहतरीन। यूपी SSC पेट एग्जाम 2025 फैंटास्टिक क्लास है। भारतीय संविधान संघ और राज्य क्षेत्र दिल बल्ले बल्ले हो गया भैया। ठीक है, धांसू टिड्डी के 2 नंबर देगी ये वीडियो। जी हाँ, और इससे पेट क्लियर। जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप विश्वास कीजिए, बहुत अच्छा हम कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। भले ही छोटा सा एक चैनल है लेकिन दमदार है, दम है कंटेंट में। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेरी हमारी यही है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन अगर आपको अच्छा लगता है मस्त यहाँ पे, और अगर आपको ऑब्वियसली यही कंटिन्यूटी पूरे 1 मंथ तक जीके ट्रिक भी और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, ऐसे ही कम्बिनेशन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पे, ओनली 15 फिर 20 मिनट ओनली हर वीडियो की। ओके, और 20 क्वेश्चन भी, और प्लस में आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी, प्लस में फ्री में PDF भी, सारी चीज़ें मिल रही है। तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर यहीं पर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।